सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। अप्पा जी का हुक्का पानी बंद है। उनको कोई भी किसी भी तरह की गांव में हेल्प नहीं मिल रही, किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही। उधर उनकी फसल तैयार है खड़ी कटने के लिए, इधर बाबा राणो जी के इलाज में लगे हुए हैं। इलाज दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है। उधर अप्पा जी परेशान हैं। बाबा जंगल में ले जाकर राणो जी को मिट्टी के अंदर गले तक दबा देते हैं। अप्पा जी और बाईजामा दोनों अपने खेतों में देख रहे हैं कि कीड़ा लग रहा है। बाईजामा बोलती हैं कि साईं के पास चलते हैं, साईं ही कुछ रास्ता दिखाएंगे। साईं के पास जंगल में पहुंचते हैं, देखते हैं अप्पा जी को उन्होंने जमीन के अंदर दबा रखा है गले तक। बाबा अप्पा जी से बोलते हैं, मन की बात मन में मत रखो, जो समस्या लेकर आए हो उसको बताओ। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़, बाबा के पास कोई भी समस्या आप लेकर जाते हैं तो बाबा को बताओ। मन में मत रखो, मुंह से बोलकर बताओ, पर्ची लिखकर बताओ। बाबा आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। अप्पा जी बताते हैं बाबा को। भिक्षा मांगने का बाबा का जो पात्र था, वहीं से बाबा उसके अंदर मिट्टी भर के बाईजामा के हाथ में थमा देते हैं कि लो, जाकर इसे अपने खेतों में बिखेर दो। अप्पा जी सवाल उठाते हैं, कहते हैं श्रद्धा सबरी। मिट्टी लेकर अप्पा जी और बाईजामा दोनों अपने खेतों में पहुंचते हैं। सोच ही रहे होते हैं कि कैसे फैलाएं, जरा सी मिट्टी है, कहाँ फैलाएं, किस तरह फैलाई जाएगी। अब बाबा तो सब जो उनके नज़दीक होता है, उनसे प्यार करता है, सबके मन की बात जानते हैं। बाबा द्वारकामाई में अप्पा जी का इलाज कर रहे हैं। कुछ पाउडर रूपी उनके हाथ पर लगा रखा है। बाबा उनकी बात, बाईजामा की बात सुनकर उसमें फूंक मारते हैं। इधर बाबा राणो जी के ऊपर लगाई हुई औषधि में फूंक मार रहे हैं। उधर पात्र में रखी हुई मिट्टी जो बाबा ने दी थी, वो अपने आप उड़ रही है, पूरे खेतों में फैल गई। इधर कुलकर्णी कहीं कार्यवश शिरडी से बाहर चले जाते हैं। दिन बीतता जाता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीना बीत जाता है। कुलकर्णी आते हैं वापस, अपने घर पहुंचते हैं, समाचार लेते हैं अपने आदमियों से। तो बताते हैं, जी राणो जी तो मरने की स्थिति में। इधर अप्पा जी की फसल तैयार हो जाती है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है, पहले से बेहतर हो जाती है। इधर राणो जी का इलाज चल रहा है। इधर कुलकर्णी के पास संदेश आता है कि अंग्रेज सरकार बॉम्बे से आ रहे हैं, बॉम्बे में महामारी फैल रही है, उसके लिए अंग्रेज सरकार कैंप लगाने जा रहे हैं। अगले दिन संदेशा मिलने के अगले दिन का समय होता है कि साफ सफाई रख के कैंप लगाने की व्यवस्था की जाए। इतने में थानेदार, एरिया का थानेदार कुलकर्णी के पास आता है। कुलकर्णी को और भयभीत कर देता है कि अंग्रेज सरकार के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों को, रोग की इलाज की जानकारी ना देने वालों को, एक प्रधान ने बॉम्बे के आसपास के हरकत की थी, जानकारी नहीं दी थी, इसलिए उसको प्रधानी से हटा दिया गया। अंग्रेज सरकार ने उसको हटा दिया। कुलकर्णी और ज़्यादा भयभीत हो जाता है। अपने आदमियों से कहता है कि साईं या राणो जी को अंग्रेज सरकार के सामने ना आने दिया जाए।
अब दोस्तों इधर तो कैंप की तैयारी हो रही है। महामारी जैसे आपने कोरोना झेला है, कोरोना में क्वारंटाइन कर रहे थे, पर इस वही सेम सेम नज़रिया था, सेम वाक़या था उस टाइम का जो महामारी फैली थी। अब अगले दिन कैंप लग गया, कुलकर्णी ने आदेश दे दिया साईं को रोक के रखा जाए, साईं और राणो जी को बिल्कुल ना आने दिया जाए, कैसे भी करो उसको रोको। अब कुलकर्णी के आदमी द्वारका माई पहुंचते हैं अब बाबा को ले जाने के लिए। अब उनके मन में कि ये तो बीमारी लग जाएगी अगर छुएंगे तो। अब बाबा उनके मन की बात भाप लेते हैं, समझ लेते हैं। बाबा उनसे खुद ही कहते हैं कि भाई तुम जिस काम के लिए आए हो, हम दोनों जने तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, इसलिए बेझिझक होकर हमारे लिए जैसे ये द्वारका माई वैसे जहाँ तुम रखोगे हम वहाँ रख लेंगे। वो बाबा और राणो जी उनके साथ चल देते हैं। इधर वैक्सीन लगाने का काम चालू है, अंग्रेज सरकार ने कैंप लगाया, वहाँ वैक्सीन लगाने का काम चालू हो गया। अब अप्पा जी भी वहाँ पहुँच जाते हैं, कैंप में जाकर अंग्रेज सरकार के कर्मचारियों से, डॉक्टरों से परमिशन मांगते हैं, क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ, क्योंकि उनका हुक्का पानी बंद है, कुलकर्णी वहीं खड़ा है। अंग्रेज सरकार के डॉक्टर कहते हैं ये तो कैंप सभी के लिए लगा हुआ है, कोई भी नहीं बचना चाहिए वैक्सीन से, इसलिए सब। तो कुलकर्णी के मन में घबराहट के कहीं अप्पा जी हुक्का पानी बंद वाली कहानी अंग्रेज़ों को ना बता दें, क्योंकि अंग्रेज़ों के लिए तो ये कोई रूल ही नहीं था हुक्का पानी बंद का। तो कुलकर्णी उनको भी, अप्पा जी को भी लगा देता है लाइन में। अब अंग्रेज सरकार ने अपने पुलिस वाले गांव में भेज रखे थे कि कोई सुई लगाने के डर से इधर उधर तो नहीं भाग रहा। बाबा रास्ते में से ही गायब हो जाते हैं, अकेला राणो जी और संता बंता के साथ में जंगल की ओर जा रहे हैं उन्हें गायब करने के लिए। इतने में पुलिस वाले बाबा को मिलते हैं कि तुम यहाँ कैसे? कह रहे मैं तो आ ही रहा था। बाबा बोलते हैं मैं तो आ ही रहा था कैंप में, लेकिन वो 2-3 जने उधर शायद सुई लगाने की डर से या तो उनको कैंप का रास्ता नहीं पता या वो सुई लगाने की डर से भाग रहे हैं, आप उनको देखो। अब पुलिस वाले जो है कांस्टेबल जो आदमियों को ढूंढ रहे थे वैक्सीन के लिए, वो संता बंता और राणो जी को पकड़ लेते हैं, ले जाकर कैंप में एंट्री कराते हैं कुलकर्णी जी की। और हवा खराब। अब बारी आती है कि क्या हुआ है कि सरकार ये भाग रहा था, ये तीनों जने भाग रहे थे। खैर अंग्रेजों के डॉक्टर को राणो जी को कम्बल ओढ़े देख के क्या हुआ है तुम्हें? राणो जी बताते हैं कि मुझे कुष्ठ रोग हुआ है। कुष्ठ रोग का नाम सुन के अंग्रेजों के डॉक्टर जो है राणो जी को सबसे पहले अंदर ले जाते हैं चेकअप के लिए। उनकी पट्टी वट्टी हटाई जाती हैं और उनको सबसे पहले वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन लगाने के बाद उनका सारा चेकअप होता है। अंग्रेजों के डॉक्टर घोषित कर देते हैं ये तो बिल्कुल स्वस्थ है, इसको कोई रोग नहीं है, ये बिल्कुल फाइन है, फिट है। इतना बात सुनकर पूरे ग्रामीणों में जो कि वहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए आए थे हलचल मच जाती है कि राणो जी ठीक हो गए। और अंग्रेज सरकार कहते हैं कि ये तो मिराकल है। मिराकल मतलब अजूबा है, जो कि एक कुष्ठ रोगी स्वस्थ हो गया किसी प्राइवेट वैद्य के द्वारा। अभी उनको ये नहीं पता कि बाबा कौन है, अंग्रेज सरकार को नहीं पता। तो दोस्तों राणो जी ठीक हो गए। आज की कथा यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई कथा, नए अध्याय के साथ, नई श्रृंखला के भाग के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। प्रार्थना ये है आपसे, अगर आपको कथा पसंद आ रही है इसे आगे शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको पहुंचाएं। मेरी यही इच्छा है कि जो कथा की श्रृंखला चालू की है ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों में पहुंचे और बाबा की रहन सहन,
दिनचर्या के बारे में बाबा को अच्छी तरह से साईं भक्त समझ पाएं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।